जो 26वीं तरमीम लाकर पाकिस्तान के आइन का जो चेहरा मस्क किया गया, जो पाकिस्तान की आवाम से एक ही उनको जो एक उम्मीद थी, इंसाफ की उम्मीद आला अदालत से, वो भी छीन ली गई। आज उसके जो असरात हैं वो आज की कार्रवाई में सुनने को आए हैं। अब ये बेंच वो बेंच है जो मखसूस नशिस्तों को सुन रहा है, जिसको इस जुडिशल कमीशन ने बनाया है, और ये जुडिशल कमीशन जो है उसमें अक्सरियत हुकूमत की है। अब ये हुकूमत के बिठाए हुए जजेस मखसूस नशिस्तों का केस सुन रहे हैं, और ये केस इनके सामने पीपल्स पार्टी और नवाज लीग लेकर आए हैं। तो इस सूरत हाल में जब आपको हुकूमत मुकर्रर करे तो इंसाफ की उम्मीद बहुत कम होती है। और अफसोस की बात है, ये मिलिट्री कोर्टों का फैसला कर रहे हैं, ये मखसूस नशिस्तों का फैसला कर रहे हैं, आइन का फैसला कर रहे हैं, लेकिन खुद को रेगुलेट करने के लिए, रूल्स बनाने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद होती है कि वहां पे बादशाहत नहीं होगी, आइन चलेगा, कानून चलेगा, और जो पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं उनकी रोशनी में इंसाफ होगा। लेकिन अब 13 जजेस का जो एक फैसला था, उसको 11 जजेस के थ्रू उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जबकि एक सेटल्ड लॉ का प्रिंसिपल है कि कम से कम 13 जज है तो 13 जज सुनेंगे। उसमें आथर जज जो मंसूर अली शाह साहब है उनका होना जरूरी है, और बाकी जो जजेस अवेलेबल हैं उनका होना भी जरूरी है। लेकिन उन जजेस को इसलिए नहीं लाया जा रहा कि ये जो बेंच बैठा है उनके अपने वजूद का मामला है, उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, क्योंकि एक ही सीनियर जज आएगा तो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की सदारत नहीं रहेगी, वो चली जाएगी। इसलिए आज बजाय इसके कि हुकूमत आईनी तरमीम को डिफेंड करे, जज साहिबान खुद जो है ज्यादा से ज्यादा उसको डिफेंड कर रहे थे। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो बॉर्डर्स के हालात हैं, जरूरत इस बात की है कि मुल्क में कोहियन हो, हमानगी हो, इत्तेहाद हो, लेकिन उसको बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। मैं अदलिया से अपील करूंगा कि इस पाकिस्तान को मुतहद रहने दे, पाकिस्तान की कौम को मुतहद रहने दे, और आवाम को इंसाफ दे। इमरान खान को जो मैंडेट मिला है उस मैंडेट का एहतराम करें।